टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी ना हाउ टू कवर कोर सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी की सीरीज़ लाए थे, जिसमें कि हमने देखा था कि जो बेसिकली हमारे यूपीएससी है ना, उसका प्रीलिम्स आने वाला है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो उस सीरीज़ में हमने देखा था कि कैसे कम टाइम में हम ज़्यादातर प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम की। इसके अलावा हमने देखा था कि हमको कौन कौन सब्जेक्ट जो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने जो हमारा यूपीएससी था ना, उसके हमने बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स में उसको करा था कि 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। एक तरह से हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। तो ऐसा हमने सबसे पहले देखा था कि हिस्ट्री आ जाता है, फिर आया था हमारा पॉलिटी, देन आ गया था हमारा जोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। सो हम लोगों ने ना जिसका पार्ट 1 था ना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को कैसे हमको कवर करना है, हिस्ट्री को किस टाइप से कवर करना है, वो हमने हमारा देख लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने पॉलिटी एज वेल एज ज्योग्राफी को कवर किया था पार्ट 2 में। और जो हमारा पार्ट 3 था उसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक को कवर किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सो अगर हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको उस पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 4, और ये हमारा लास्ट पार्ट भी होने वाला है, पार्ट 4 भी होने वाला है, एज वेल एज हमारा ये आज इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले, सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिससे कि अभी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो या तो हमारा सी सेट हो सकता है और पॉलिटी भी हो सकता है। सो आपको इनमें से दोनों में से क्या चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सी सेट चाहिए या पॉलिटी चाहिए। और अगर बाई चांस जैसे कभी कभी अभी जैसे मेरी लास्ट वीडियोस में इशू आ गए थे कमेंट्स के, जिसकी वजह से मेरी जो कमेंट्स है ना वो ऑफ ही है। तो अगर आपको कुछ के कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ उस बात को माइंड मत कीजिएगा। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे कि हो सकेगा पॉसिबल तो दोनों ही सीरीज़ को साथ में ले आया जाए। ठीक है, तो आज की जो हमारी पार्ट 4 होने वाला है ना, उसमें बेसिकली हम लोग हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है जो है हमारे इकोनॉमिक्स, उसको कवर करने वाला है कि इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे कवर सकते हैं कम टाइम में प्रीलिम्स के लिए। मतलब वो कौन से टॉपिक्स है जो हमको यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री को देख लिया था, हमने मेडिवल हिस्ट्री देख लिया था, मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने पॉलिटी देख लिया था कि पॉलिटी में 2 पार्ट में पॉलिटी, एक है स्टैटिक पोर्शन और एक है हमारा करंट पोर्शन, तो हमने उसको देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी देखा था कि कैसे हमको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड मतलब कैसे कवर करना है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा था कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको कवर करने होते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, बेसिकली वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा हमारा। कैसे, रुकिए जैसे हम बताते हैं आपको। हमारा जो इकोनॉमिक्स है ना, बेसिकली उसमें सबसे पहले आता था हमारा, एक मिनट पेन कहाँ गया, ये रहा। हमारा इकोनॉमिक्स जो है ना सबसे पहला जाएगा हमारा मैक्रो, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला जाएगा हमारा मैक्रो, फिर आ जाता हमारा माइक्रो, इसके बाद आएगी हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी,
इंडियन इकोनॉमी की बात आ जाएगी हमारी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, और लास्ट आ जाएगा हमारा एक और आएगा, 5th पार्ट भी आएगा इसका, जो होगी हमारी इकोनॉमिक स्कीम्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, इकोनॉमिक स्कीम एंड पॉलिसीज। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है तो उसकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो हर सब्जेक्ट है ना, हर जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 टॉपिक्स, तो मेजरली वो इस टाइप से एरो शो होके और मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको अलग से इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इस पीपीटी में ऑलरेडी है। ठीक है, सो चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और देखिए, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ना रहेगा हमारा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में हमको उसका कंसेप्ट पढ़ना रहेगा। बहुत सारे नेशनल इनकम में जैसे हमारा जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, एनआई, नेट इनकम। ठीक है, इसके अलावा हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड, जो हमारा होता है ना, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे आपको पढ़ना रहेगा। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये नेशनल इनकम के अंदर ही कवर हो जाएंगे। हमारा जीडीपी, जीएनपी हो गया, एनआई हो गया, इस टाइप से बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर आ जाता है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है, उसके कॉजेज क्या रहते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या रहते हैं, और इनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या क्या मेजर्स रहते हैं, लाइक गवर्नमेंट क्या मेजर्स रहती है, हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमको इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और इसके मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, इम्प्लीकेशंस पढ़ना है। जो फिस्कल पॉलिसी कब बनती है, तो फिस्कल पॉलिसी, एक मिनट, हाँ या सॉरी, हाँ, तो ये जो फिस्कल पॉलिसी रहती है ना, बेसिकली कब आती है, जब हमारे जो लोन ज़्यादा हो जाता है, हमारे कंट्री का लोन ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो इस टाइप से एक सिचुएशन बनती है, सिचुएशन में ये फिस्कल पॉलिसीज लानी पड़ती है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कब होता है ये फिस्कल, बेसिकली होता क्या, इसका बहुत सारे टाइप्स में होता है कि, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज, उसके मॉडल्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसने कौन सी थ्योरी दी है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, इम्प्लीकेशंस, ट्रेंड्स, ये सब आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़नी है। इसमें जो ग्राफ्स बनते हैं ना, वो ग्राफ्स को ध्यान रखना है कि कब अपर ग्राफ बनेगा, कब लोअर ग्राफ बनेगा, और किस टाइप से जैसे ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, कि किस टाइप से जो ग्राफ बनेगा वो आपको ध्यान रखना है। बजट लाइन देखनी है एक बार आपको, बजट लाइन वाला कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन और यूटिलिटी पढ़ना है आपको। इसके अलावा परफेक्ट टाइप्स ऑफ मार्केट जो होते हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर में आपको मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, अलग अलग टाइप्स की मार्केट होता है। जिसके एक सिंगल सेलर है और मल्टीपल बायर्स से, मतलब एक ही सिंगल सेलर है तो उसकी खुद की मोनोपोली हो जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। इस टाइप से ना आपको अलग अलग टाइप्स के जो मार्केट्स होते हैं ना, उनको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको प्राइस मैकेनिज्म में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है। इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम कब होगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ये जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो जो, सॉरी यहाँ पे बना रही हूँ मैं, एक हमारा हो जाएगा डिमांड, कोई सा भी एक डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व, इस टाइप से हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे दोनों
इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो पॉइंट है ना। तो आपको इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन देखना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजटिंग, ये जो टॉपिक्स है ना इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी में आपको लास्ट 5 ईयर्स प्लान जो होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि अभी तक कितने 5 ईयर्स प्लान हो गए, कौन कौन से 5 ईयर प्लान में क्या क्या उन लोगों का रहा था कि मेन मोटिव क्या था, वो पढ़ना है। नीति आयोग को आपको पढ़ना है। प्लानिंग्स इन इंडिया में बहुत सारे अलग अलग और भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह हो तो उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपको एलपीजी को पढ़ना है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़नी है आपको कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चल रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव से, क्या स्ट्रेटेजी से, उसके आउटकम्स क्या रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को की ग्रोथ के लिए क्या क्या चल रहा है, उसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स अभी हम लोगों ने किए और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए अपने अकॉर्डिंग। आप सजेशंस को अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मेंस में जो आपके सजेशंस रहते हैं ना वो मेंस में आपको लिखने में काम आते हैं, इसीलिए आपको करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में वो आपके हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपका क्या ओवरव्यू है वो एसीज वगैरह में आपको, ऐसे जो होते हैं ना उनमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आपकी। उसके अलावा आपको सर्विस सेक्टर देखना है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमने प्राइमरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे सेकेंडरी सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर हमारा टर्शरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में की ग्रोथ के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है और क्या क्या हमारे इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या हम उसको ग्रोथ के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज हमने इंट्रोड्यूस किया। तो आपको इन तीनों सेक्टर्स को ध्यान रखना है ना। और आपको रिसेंटली अभी जैसे कि हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सेक्टर है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, हमारा इंडिया कौन सी इकोनॉमी, प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी, टर्शरी इकोनॉमी, ये आपको देखना है ना। ये आपका आज का क्वेश्चन होगा कि आपको देखना है, ठीक है, कि हमारा इंडिया कौन सी इकोनॉमी में आता है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस जो है ना उसमें आपको देखना है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज देखनी है आपको, ठीक है। इसमें इनकी कंपेरेटिव एडवांटेजेस हो गया, गेन्स फ्रॉम ट्रेड हो गया, ट्रेड ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड चलते हैं उससे रिलेटेड हो जाता है। टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स जो होते हैं उनको देखना है आपको, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों टॉपिक्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा आपने। अगर कोई बच्चा 11th-12th से कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उन्हें ये सारे टॉपिक्स बेसिकली पता ही होंगे। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए टॉपिक्स नए नहीं होते, इसे कहीं ना कहीं उन्होंने सुन के रखा है तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होता है जैसे क्या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक स्कीम्स एंड पॉलिसीज देखनी लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PM जनधन योजना, PM उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो ये जो स्कीम्स है इनको देखना है। इसके अलावा आपको जो अभी हमारे इश्यूज क्या क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स इशू कौन कौन से, इसके डिमोनेटाइजेशन हो गया था अभी, तो डिमोनेटाइजेशन का टाइम हो गया बट स्टिल आ सकता है। इसके अलावा GST, इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, फिजिकल फेडरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल फेडरलिज्म। तो ये जो टॉपिक्स है ना ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स वगैरह जो आती है ना हमारे इकोनॉमिक सर्वे की ऑफ इंडिया की जो आती है, यूनियन बजट जो है हमारा वो, इसके अलावा RBI की एनुअल रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इन सब की जो रिपोर्ट्स रहती है ना इन रिपोर्ट्स के बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपना करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो करंट अफेयर्स में सब चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। आपको ये अलग से ऐसा नहीं है कि आप एक एक रिपोर्ट लेके बैठिए, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़िए, आपको वो रिपोर्ट्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं पढ़नी है। आपको ना सिर्फ जो करंट अफेयर्स है ना इनको फोकस करना है। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़िएगा, मैंने हर वीडियो में ये बोली कि करंट अफेयर्स की मैगजीन ज़रूर पढ़िए। और उस मैगजीन में जैसे आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स का एक अलग ही सेक्शन मिल जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रिसेंटली क्या क्या हो। जैसे अभी बजट निकला था तो वो बजट के बारे में बजट देख लीजिएगा, तो उससे ये आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते थे कि रिसोर्सेज की, कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, ये रिसोर्सेज कौन से होंगे हमारे, कि हम कहाँ से इसकी तैयारी करें इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अगर हमारे रिसोर्सेज की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा 11th-12th की NCERT, 12th की NCERT। अब 11th-12th की NCERT में आपको माइक्रो पढ़ना है और इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है वो पढ़नी 11th-12th की NCERT इसमें, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारा, ये तो क्या कहता जाती है हमारी रमेश सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक, रमेश सिंह की, रमेश
सिंह की इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है वो देखनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना ऑनलाइन मटेरियल जो है वो भी देख सकते हैं। पेन कहाँ गया, ये रहा। ऑनलाइन मटेरियल आपको गूगल वगैरह पे मिल ही जाएगा, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज देख सकते हैं अलग अलग कोचिंग्स की। यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और कोचिंग्स के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स रहती है, आप वो वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। और मैगजीन्स वगैरह मैंने आपको बोला है कि वो मैगजीन्स को फॉलो कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना एक बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमको एनालिसिस कर लेना चाहिए। एनालिसिस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनालिसिस हमको बताता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा, और आपको उस अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करेंगे। जब आप चीज़ों को रीड करने जाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्वेश्चन इस टाइप से आता है, तो हमको इस चीज़ को इस टाइप में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ना ये सारे हो गए अभी तक हमारे सारे जो कोर सब्जेक्ट्स थे यूपीएससी के, बेसिकली वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए, सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर हो गए। अब हमारे कोर सब्जेक्ट कवर करने के बाद अब सीसेट और पॉलिटी में से जो भी सीरीज आएगी उसके लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अभी हमारे चैनल पे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी सीरीज़ चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वो सीरीज़ को आप मिस मत कीजिएगा। जो क्लासेस के नोट्स है ना, बेसिकली वो आप एक वीडियो देख के देखिएगा। अगर आपको लगता है ना कि वो वीडियो किसी आपके लिए यूज़ नहीं आती, तो फिर बात अलग है। बाकी जो कंटेंट है ना, बेसिकली वो आपका सारा कंटेंट जो है ना वो उसमें कवर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ उस सीरीज़ को देखिएगा। चैनल को लाइक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।